सीनियर तज्जियाकार अनीक नाजी साहब मौजूद हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। नाजी साहब बेहतरीन सर। मौजूदा सूरत हाल पर आपका तज्जिया ऑब्वियसली अभी नवाज शरीफ साहब ने जो अनाउंस किया, शहबाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर, मरीम नवाज साहिबा एज अ CM पंजाब। जी, इसमें एक तो ये कि थोड़ी देर पहले आप सदारती और पार्लिमानी निज़ामी हुकूमत का, तो मैं इसमें गुजारिश करता हूँ कि जैसा आपने जिक्र, आइन हमारा 56 में बन गया था। हाँ जी बिल्कुल। जिसको बाद में अयूब खान जो आए उन्होंने तोड़ दिया। हाँ जी 62 का जो आइन था वो कोई लोगों का उससे कोई ताल्लुक नहीं था, वो एक डिक्टेटरशिप का आइन था। जी जी लोगों का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं था। बिल्कुल। और जो अवामी आइन, जिसको आइन असल में कहना चाहिए, वो पहला बना ही बदनसीबी से मुल्क टूटने के बाद बना, और ये 73 का आइन जिसे हम कहते हैं। एग्जैक्टली। और इस आइन में अब ये, खैर मैं आगे डिबेट में इसको यहीं पे रोकता हूँ, लेकिन वो जो आप कह रही थी ना कि सदारती निज़ाम अगर हो तो ये हमें बेहतरी की जाने, पाकिस्तान में सदारती निज़ाम यानी अयूब खान के ज़माने में एक्सपीरियंस हो चुका है, याया के ज़माने में एक्सपीरियंस हो चुका है, फिर जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में तजुर्बा इसका हो चुका है, फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब सदर थे तो वही ज़ाहिर है। तो जितने भी निज़ाम वो रहे उसने हमें तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया। बात यह है कि अमेरिका में सदारती निज़ाम है, फ्रांस, जिन जिन ममालिक में भी है, बात उस निज़ाम की नहीं होती, बात उस निज़ाम पर अमल करने की होती है। हाँ जी बिल्कुल, मैं भी ये बात कर रहा था। मतलब है हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम है वो हमारे अपने आइन के मुताबिक है ना, 73 का आइन, लेकिन बात यह है कि आइन पर जब अमल ही नहीं होना, अमल दरामद ही नहीं है, और सियासी जमातों ने करना है ना, तो फिर हम उस निज़ाम को बुरा कहने का अखलाकी हक ही नहीं रखते, क्योंकि हमने तो उस पर अमल ही नहीं किया, हमने आधा अपना लिया। क्योंकि ये मतलब है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कभी कभी जो है ना, वो आप कोई बाहर से निज़ाम लेके उसमें लोकल आप अपना इंग्रेडिएंट्स या उसमें वो डाल देते हैं चीज़ें, तो वो अच्छी होती हैं, लेकिन सियासी निज़ाम में बड़ा मुश्किल होता है इस तरह से कि आप, यानी तो अनफॉर्चुनेट ये है। मतलब मैं आप ज़्यादा वक्त नहीं है एक्सप्लेन करने का, बस मैं इतनी गुजारिश करता हूँ कि पार्लिमानी निज़ाम में हरगिज़ कोई बुराई नहीं है। बरतानिया उसकी मिसाल है, भारत हमारे साथ है उसकी मिसाल है। एक पार्टी की आमरीत अगर हो तो वो चीन में मौजूद है, उस तरक्की उसके सामने। कोई भी निज़ाम आप ले आए, बात ये है कि उस पर चले तो सही। नहीं, हम नाजी साहब, हमारा जो मुद्दा है ना वो ये है कि अभी इलेक्शंस के बाद इतना पैसा खर्च हुआ, जो करंट सिचुएशन है, अभी तक हुकूमत जो है वो समझ नहीं आ रहा है। हर बार इंतखाबात, ये अब भूल भुलैया है, ये तलिस्म है। हम लोग ये कह रहे हैं कि एक फॉर द सेक ऑफ हेल्दी डिबेट कि अगर पार्लियामेंट्री निज़ाम है, बिल्कुल है, बरतानिया में कामयाब निज़ाम है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? अमेरिका में सदारती निज़ाम कामयाब है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? इसलिए कि सदारती निज़ाम भी नाकाम हो जाएगा। अगर जो मुदाखलतें पार्लिमानी निज़ाम में होती हैं सदारती निज़ाम में होंगी, नाकाम हो जाएगा। जो भी निज़ाम बनाए, हमारे यहाँ तो नाकाम पहले ही हुए पड़े हैं ना, सदारती निज़ाम तो पहले ही नाकाम हुए पड़े हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आप एक सिविलियन, वो जो इलेक्टोरल वो जो होती है एक्सरसाइज, उससे अगर आप मिसाल के तौर पे कल को आप मतलब नवाज शरीफ इलेक्ट होकर सदर मुंतखब हो जाएं, या वो अपनी पार्टी से शहबाज शरीफ को सदर मुंतखब करवा दें, या पीपल्स पार्टी से को सदर आ जाए अवामी सदर मुंतखब होके, या PTI के अवामी सदर आ जाए मुंतखब होके, चलेंगे वो भी नहीं, क्योंकि बात यह है कि निज़ाम जो भी है उस पर चले तो सही ना। हमारा प्रॉब्लम है बार बार की मुदाखलत। नाजी साहब, फिर निज़ाम से ज़्यादा तो जो सियासी नुमाइंदगान हैं, इनकी जो मॉरल कैपेसिटी, जो मॉरल ग्रूमिंग है, फिर तो उस पर सवाल है ना कि एक आइन मौजूद है, लॉज मौजूद हैं। अब सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट, मैं आपसे गुजारिश करूं, ये भी हमारी थोड़ी सादगी है कि हमारी सोसाइटी ओवरऑल जो आप देख लीजिए हमारे मॉरल्स हैं, तो हमारे नुमाइंदे हमारे ही नुमाइंदे होंगे ना जी। सही सर, वोट तो डाला ना, यानी हमारे वो हमारे नुमाइंदे ही होंगे ना, मतलब हमारे जैसे ही होंगे। जैसे हमारी पार्टी की जानिब से भी कहा जाता है, लेकिन इस वजह से इस दफा मतलब कम से कम ये बात देखिए, एक इलेक्शन जो है वो तमाम तर ऑड्स के बावजूद और तमाम रुकावटों के बावजूद, और तमाम ये मानना पड़ेगा कि PTI वालों ने दे फॉट बैक और उन्होंने कमाल कर दिया, कोई शक नहीं है। उनके पास कोई बयानिया नहीं था, उसके बावजूद उनके पास कोई डेवलपमेंट का काम मेरी इल्म में नहीं है कि वो बता सकें। उनके पास खारजा अमूर में कोई महारत का, कामयाबी का एक भी उनके पास मिसाल नहीं है, ना दाखिली मामलात पे, ना खारजी मामलात पे, बगैर किसी कामयाबी के, बगैर किसी परफॉर्मेंस के उस्मान बुज़दार और बुशरा बीबी वगैरह को दिखाकर, उसके बावजूद उनकी जो कनेक्टिविटी यूथ के साथ रही वो एक अमेजिंग बात रही। दूसरी जानिब जो है वो तमाम पार्टीज जिन्होंने बुरा या भला कुछ डिलीवर किया और उनका रिकॉर्ड मौजूद है इंटरनल एक्सटर्नल, वो अपनी बात को लोगों तक उस तरह पहुंचा नहीं सके, और उसका हमने बहरहाल एक वो देखा। अब आप आ जाइए ग्राउंड पॉलिटिक्स से वन स्टेप फर्दर, पावर पॉलिटिक्स, यानी एक रियलिटी जो वहाँ की रियलिटी है। वहाँ की रियलिटी ये है कि ये जो
अगर आप कहिए कि इस इलेक्शन में सबसे क्लियर यानी मैंडेट किसने लिया या सबसे विनर कौन है, असल बात ये है हीरो। तो इसमें विनर एस्टैब्लिशमेंट है। अच्छा। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि अजीब, ये देखिए पॉलिटिक्स का एक कमाल होता है कि जिनके खिलाफ वोट लोगों ने दिया गुस्से में और इंडिपेंडेंट्स आ गए, वही एस्टैब्लिशमेंट की सबसे बड़ी ताकत है। यानी उनके खिलाफ दिया हुआ वोट ही दरअसल उनकी ताकत बन गया। सही। तो ये लतीफे होते हैं, ये होता है सियासत में। आप इसमें किसी को बुरा या अच्छा नहीं कह सकते, आपने कैसा प्ले किया। अच्छा, अब ये देखिए कि तब्दीली के नाम पर यानी आप यानी अगर इमरान खान को देखिए, वो भी अपने जो जहां पे खड़े हुए थे जिस मकाम पे जी, वो हिले नहीं है वहां से। मतलब उस्मान बुज़दार, महमूद खान, और अब आप देखिए वो गंडापुर, अली अमीन गंडा पख्तूनख्वा में को देने के लिए वजारत यानी अली अमीन गंडापुर से, अगर तब्दीली का नाम अली अमीन गंडापुर है। सर आप समझते हैं अली अमीन गंडापुर सीएम की सीट पर सूटेबल है? ये वो बात सवाल है जो खुद पीटीआई का सपोर्ट बेस यूथ जो है वो दे यार मतलब है, अब वो मुश्किल में पड़े हुए हैं क्योंकि ये पसंद नहीं किया जा वो अली अमीन गंडापुर को अब उनके कैसे डिफेंड करें, क्या करें, लेकिन उन्हें करना पड़ेगा क्योंकि वो एक सियासी जमात, वो एक फैन क्लब है। इस तरह का जो पार्टी होती है जिसमें एक हीरो होता है, जिसकी एक तरह से पॉलिटिकल वर्शिप की जाती है, वो फिर देवता तो आपको ये यानी जमहूरी हक तो नहीं देता कि आप उसको राय दें। तो नाजिर साहब, मरियम साहिबा देवता ने जो कर दिया अब वो कर दिया। मरियम साहिबा बतौर सीएम पंजाब जी, मरियम नवाज, ये तो मैं 2 साल से जी मेरी आप कहिए कि मैं इस मुकदमे को लड़ रहा हूँ और 1 साल से बराबर ये कह रहा हूँ कि अगली वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज होंगी। आपके प्रोग्राम में भी कहता रहा हूँ, इलेक्शन रहा उससे पहले भी कहता रहा हूँ कि अगली मरियम नवाज सीएम पंजाब मरियम नवाज होंगी। और वही अब जाहिर है कि साबित हो गई बात। उसकी वजह यह है कि देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। एक जो मरियम नवाज ने उस दौर में नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में मुल्क में उस पार्टी को जिंदा रखा है। ठीक। अच्छा, अब कोई उस पार्टी का सपोर्टर है, कोई नहीं है, मैं इस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन इससे तो कोई इनकार नहीं है ना कि उस पार्टी को जिंदा तो मरियम नवाज नहीं रखा है। बिल्कुल। और ये कि वहां पे जितना भी वोट बैंक है, मैं इस बात में भी नहीं जा रहा कम और ज्यादा, बहस में पड़ता ही नहीं है ना। आप ये कहिए कि जो भी वोट बैंक है बहरहाल उसका है। तो जो वोट बैंक को आप हुकूमत बना रहे हैं ना, वो अब ये वक्त गुजर गया कि किसका वोट कम है किसके। और वालिद की गैर मौजूदगी में उनकी जानिब से बहुत काम किया गया। वो अब जिसका वोट बैंक है जिम्मेदारी उसी पर डालनी चाहिए जी, उसी पर जिम्मेदारी नहीं चाहिए, ताकि वो उसकी एक यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, वो परफॉर्म करके दिखाए। अच्छा, मियां नवाज शरीफ का फैसला बहुत इस लिहाज से अच्छा रहा कि वो एक इंतहाई वीक गवर्नमेंट, मतलब है पीपल्स पार्टी उस कैबिनेट में अपने वजीर तक शामिल करने नहीं चाह रही नहीं है। और मियां नवाज शरीफ उम्र के इस हिस्से में इतनी यानी उसके साथ जाके वज़ीर आज़म साहब एक और सवाल के साथ ले और शहबाज शरीफ कौन है भाई दे जी, पीएम शहबाज शरीफ क्यों, नवाज शरीफ क्यों नहीं? जाहिर है कि लॉजिकल यही बनता था क्योंकि लास्ट जो हुकूमत रही इसके बारे में 2 आरा हैं। जो ये हुकूमत रही पीडीएम की, एक उसके बारे में अवामी राय है जो आप और मैं जानते हैं, और एक हुकूमती राय। एक उसके बारे में उन लोगों की राय है, पीपल हु मैटर, हु रन द कंट्री, हु नोज द, मतलब जिनको हकायक पता है। अब जिनको हकायक जिनके इल्म में है वो ये जानते हैं कि शहबाज शरीफ ने वो तमाम फैसले किए जो पीटीआई की गवर्नमेंट के डिजास्टर थे, उनसे मुल्क को बचाने के लिए वो तमाम फैसले उसने लिए जो नापसंदीदा थे और उसकी एक भारी कीमत उसने अदा की। और दूसरी बात यह है कि चूंकि वो एक कोलिशन गवर्नमेंट चलाने में बहरहाल वो कामयाब हो गए उस आप कहिए इंतशार के दौर में, तो जाहिर है कि फिर बेहतरीन चॉइस मियां नवाज शरीफ को यही लगा। पीपल्स पार्टी को कहाँ देख रहे हैं सारी सिचुएशन में? आईनी ओहदे भी डिमांड किए जा रहे हैं अगेन, लेकिन मैं आपसे ऑपोजिशन में बैठेंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा भी नहीं मैं बनना। आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो हमारे नई सियासी जमातें हैं, मेनली पीटीआई, उनको ये चाहिए कि वो इन सीजन्ड जमातों को देखकर सीखें कि पीपल्स पार्टी वजारतें ले सकती है, नहीं ले रही, आईनी ओहदों पर जा रही है। क्या वजह? आप किसी प्लेयर को देखकर सोचें ना कि वो कैसे खेलता है ताकि आप वैसा खेलें, क्योंकि ये क्रिकेट नहीं है। परफॉर्म करें। जरदारी साहब के पास कोई अंदर की खबर है? नहीं, मुझको ये मालूम है कि जो हालात बनने जा रहे हैं उनमें वो आईनी ओहदे ले रहे हैं, क्योंकि आईनी ओहदों का कुछ बिगड़ नहीं सकता। हुकूमतें आए जाएं, सदर मुमलिकत के खिलाफ उस तरह की नो कॉन्फिडेंस जो बहुत ही अजीबोगरीब तरीका है ना, वो तो कभी अल्लाह वो पक्के बैठे हैं। यही बात नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग से सीखनी चाहिए कि वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि एक वीक गवर्नमेंट है, तो जो उनका लीडर है मेन, उसने वो जाना मुनासिब अपने लिए नहीं समझा, उसने छोटे भाई को भेज दिया और पंजाब में एक मजबूत तरीन यानी जो दूसरा अहम तरीन होता है वो उनकी बेटी, ये वरासत मुंतकिल हो गई जिसका इशारा वो मुस्तकिल अपनी इलेक्शन कैंपेन में है। अगर अल्फाज
थोड़े हार्श ना हो, वो सवाल ये है कि सर पीडीएम का सेटअप हमने देखा, अभी मौजूदा सेटअप भी हम देख रहे हैं, तो नून लीग, वाई नून लीग लुक्स लाइक हंग्री फॉर पावर, कि तब भी पीपल्स पार्टी के पास एक बार्गेन चिप था कि वो अपना वजीर आजम ले आते, अब भी शहबाज शरीफ को आगे क्यों किया जा रहा है, क्यों बिलावल नहीं? एक पहले हम अपने यानी जहनों से बात क्लियर कर लें। पॉलिटिक्स जो होती है ना, इसका एक ही मकसद होता है, इसकी एक ही मंजिल होती है, वो इक़्तिदार है। सही, ठीक है, ये पॉलिटिक्स है, ये तबलीगी काम तो नहीं है। तो अब आपने कहा कि वो उसके लिए पावर हंग्री क्यों है, तो उसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो एक्टिव पॉलिटिक्स करती है वो पावर हंग्री है तो करती है, सही, अदरवाइज तो ये जरूरत ही नहीं है। किसका दिल करता है, वो इतने अमीर लोग हैं ये सारे, इनको क्या जरूरत है कि ये जाके लोगों मतलब पीपल्स पार्टी की जो सियासी बसारत की आप मिसाल दे रहे थे, फिर वो मौके नहीं पे नहीं पावर शेयरिंग हो गई ना, वो प्रेसिडेंटशिप मांग रहे हैं, वो सेरेमोनियल होता है सर जी, सेरेमोनियल होता है। नहीं नहीं, लेकिन दे आर मतलब उनकी एक इन्फ्लुएंस होता है, बहुत इन्फ्लुएंशियल पोस्ट हैं ये, और वो चूंकि ये जानते हैं कि ये आने वाली हुकूमत एक वीक गवर्नमेंट होगी और जो मुल्क के मसाइल हैं इनको ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, यानी अब ये दिन रात काम ही करेंगे, तो आने वाले वक्त के लिए पीपल्स पार्टी इन अहम आईनी ओहदों पर रहकर अपनी लॉबिंग करेगी, अपने वक्त का इंतजार करेगी। सही। ये मैं कह रहा हूं कि ये पीटीआई को और बाकी मतलब है जो मेनली पीटीआई, उनको ये सीखना होगा कि इंतजार कैसे किया जाता है। अगर ये बेताबी की तरफ जाएंगे, तोड़ फोड़ की तरफ जाएंगे, जिद लगा के बैठ जाएंगे और उसमें वो तमाम सब कुछ करेंगे जो पीटीआई ने किया, तो उसका नतीजा ये होगा, पावर नहीं आएगी। अब आप देखें एक सेलिब्रेशन होती रही है इलेक्शन के बाद, और 2 या 3 दिन मतलब है पार्टीज होती रही हैं कि हम, अब देखिए कि इस हद तक लाइलमी है कि दावे ये हो रहे हैं कि इस इलेक्शन के बाद ये दावे होते रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान आ रहा है, वो एमएनए ही नहीं है, जेल में बैठा हुआ है, ये तो कोई, लेकिन लोग नारे को वज़ीर, बस वो इलेक्शन जीत के वज़ीर आज़म आ गया इमरान खान। ये है लाइलमी, ये है जब आप जज्बात की राह में बह जाते हैं। अब वो 3-4 दिन की सेलिब्रेशन हो गई, अब जब वो अपना पार्टी वार्टी करके थके हैं तो सामने कौन खड़ा है? नवाज शरीफ। सामने नवाज शरीफ खड़ा मुस्कुरा। आप क्या समझते हैं कि ये शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा जब आएंगी तो मामलात मजीद बेहतर होंगे? जी, बेहतरी की अगर कोई रास्ता है तो यही से निकल रहा है। ठीक, यानी ये कि यही वो लोग हैं जो जिनके पास मोस्ट एक्सपीरियंस्ड वो एक ह्यूमन कैपिटल मौजूद है। ये आप अब रीजन में कोई बेहतरी की बात कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगेन कि हमारे अपने इंटरनल मामला कैसे रहे, क्योंकि अगर ये क्लियर मेजॉरिटी होती, नवाज शरीफ जैसा आदमी खुद वज़ीर आज़म होता तो मुमकिन मजीद बेहतर होता। बहुत शुक्रिया। यानी नाज़िर साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे तमाम सियासी सूरत हाल के हवाले